हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ, पहले उसका समीकरण बनाएंगे और उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो 1 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या x। ठीक है, इसको माने, फिर उसी तरह मानेंगे माना लड़कियों की संख्या क्या है, y है। ठीक है, क्यों ऐसा ले रहे, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, कितना विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई, ये लड़कों की संख्या है, प्लस लड़कियों की संख्या कितना है, 10 है। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा तो क्या दिया, देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या होगी लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगी, तो लिख सकते हैं जो लड़कियों की संख्या होगी y इज इक्वल टू लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या क्या है, x। ठीक है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए इस समीकरण से 2 निर्देशांक निकालेंगे और इससे भी 2 निर्देशांक निकालेंगे, तब ना ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, देखिए x को इधर रखेंगे, y को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस वाई प्लस 10, माइनस वाई प्लस 10, या लिख सकते हैं ऐसे 10 माइनस वाई, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये x रख रहे, ये y। ठीक है, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर y का मान 0 रख रहे हैं, अगर y का मान 0 रख दिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो अगर y का मान 0 रखेंगे तो 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 ही आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये हमको दो को निर्देशांक मिल गया, क्या क्या मिला, 0 और 10, और इसमें क्या मिला, 10,0। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 से भी निकालेंगे निर्देशांक। ठीक है, क्या है समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, ठीक है, तो देखिए इसको x मानते हैं, इसको y। ठीक है, देखिए अगर x का मान 0 रख रहे हैं, तो y मेरा कितना आ गया, अगर x का मान 0 रखे तो y 4 आ गया, आया कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4, क्या लिखेंगे, माइनस का 4। ठीक है, तो देखिए इसका भी हमको 2 निर्देशांक मिल गया, क्या, 0,4 और -4,0। ठीक है, अब इसका 2 निकल गया निर्देशांक, इसका 2 निर्देशांक, अब आराम से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से लाइन खींचिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, x अक्ष। ठीक, ये क्या होता है, x डैश अक्ष, ये क्या होता है, y अक्ष, ये y डैश अक्ष। ठीक है, तो देखिए हमको कहां तक लेना है, 10 तक लेना है। ठीक है, 10 तक लेना है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग भी कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह इधर नेगेटिव में लेना होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। उसी तरह इधर पॉजिटिव यानी धनात्मक लेना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। 1 -1 -2 -3 -4 -5 इतना तक ही लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव में हमको उतना ही तक चाहिए था, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है पॉइंट पहला निर्देशांक क्या है 0,10। तो देखिए x अक्ष क्या है 0 है, x 0 है, y कितना है 10, मतलब एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। और उसी में दूसरा क्या है x 10 है, यानी एक पॉइंट यहाँ होगा, x 10 है और y 0 है, तो यहाँ होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए ऐसे रहेगा तो क्या करना है, इसको लाइन खींचना है, लाइन खींचना है, ठीक है। यहां पर होगा, ठीक है। उसी तरह इसका भी पॉइंट निर्देशांक लिखना है, ठीक है। क्या है 0,4 है, 0,4, x कितना है 0, y कितना है 4, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या है -4, मतलब x में -4, तो यहाँ आ रहा है। और y कहाँ 0, y 0, तो ये पॉइंट आ रहा है। ये इसको भी मिला देना है, ठीक है, इसको भी मिला देना है। चलिए इसको भी मिलाते हैं। आप लोग स्केल से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको मिलाना कहाँ कटा, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ कटेगा, ये 7 पर कटेगा, ठीक है। स्केल से अगर बनाइएगा तो 7 पे ही कटेगा, ठीक है। और ये कहाँ कटेगा, ये आपका कटेगा 3 में, ठीक है। तो ये जो निर्देशांक आया इस बिंदु का कितना आ गया, x पहले लिखा जाता था 3,7, 3,7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इसका निर्देशांक कितना है 3,7, और जो x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3, और x क्या था, इसलिए लड़कों की संख्या क्या हो गया, लड़कों की संख्या, जो लड़कों की संख्या हो गया वही, उसी को तो हम x माने थे, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, लड़कों की संख्या 3 है, ठीक है। और y इज इक्वल टू यहाँ क्या है, चूंकि y इज इक्वल टू 7 है, और हम y को क्या माने थे, लड़कों की संख्या माने, लड़कियों की संख्या माने थे, तो इसलिए लड़कियों की संख्या कितना हो गया, लड़कियों की संख्या 7 हो गया, ठीक है।